चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सफा दया सागर बरसाता प्रेम की फुहार, गुमराह भेड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हमारा जीवन, हमारा शरीर और हमारा परिवार एक मंदिर है और इस मंदिर में ईश्वर निवास करते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि इस मंदिर को हम सदा पवित्र बनाकर रखें। बहुत बार हम इस मंदिर को पवित्र बनाकर नहीं रख पाते हैं, तो आज विशेष रूप से इस समारोह के दौरान प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दे, ऐसा बल दे, आशीष दे कि हम सदा उसके पवित्र मंदिर बने रहें। मैं विशेष रूप से आप सभी की प्रार्थनाओं को आज की मिस्सा में लेना चाहूँगा। आप सभी जो इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करे। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी हनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। ईश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति वैसी सारे। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त धन्य है, हे इकलौते सुवन पिता के, परम मेमने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर, जिसने हरे पाप दुनिया के दया
दुनिया की विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। जो कि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त दयामय। पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता की। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जीवंत और चुने हुए पत्थरों से चिरस्थायी मंदिर बनाता है। अपनी कलीसिया को अपने कृपादानों से भर दे, ताकि तेरे विश्वस्त प्रजा विकसित होकर स्वर्ग के यरूशलेम का निर्माण कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाएं फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 नाप कर मुझसे जलधारा पार करने को कहा। पानी घुटने तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यदि जल पूर्व की ओर बहकर अराब घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है, यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। मेखला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेखला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेखला पर्वत तेरे तुझे बखाने, तरुवर पक्षी धरा गगन भी तुझे आराधे। हम सब मिल प्रभु तुझे भजे, तुझे नमे। ओ मंगल मेखला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेखला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेखला दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 9 से 13, 16 से 17 तक। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापित की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नींव डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया 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 हालेलुया।
आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए और उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आज विशेष रूप से आपका स्वागत करता हूं इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए कि हमारा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। जो आज के तीनों पाठों में हमने सुना, एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या मेरा शरीर रूपी मंदिर पवित्र है? क्या मैंने इसकी पवित्रता को बनाकर रखा है? प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार लोग हमसे गुजारिश करते हैं, हमसे आकर आग्रह करते हैं कि फादर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा शरीर बीमार है, हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोग अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमें दुख तब लगता है जब हम देखते हैं कि वही लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, हमसे गुजारिश करते हैं कि हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, यही लोग अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मन आहत तब होता है जब हम देखते हैं कि जिस शरीर की चंगाई की वे बात करते हैं, प्रार्थना और गुजारिश करते हैं, उसी शरीर के साथ मनमाना व्यवहार करते हैं। एक हाथ से आप लोग प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं, हालेलुया कहते हैं, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद कहते हैं और अपने शरीर और अपने जीवन की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी ओर दूसरे हाथ से आप अपने शरीर में जहर डालते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बड़े दुख की बात है, और जब हमारा शरीर बीमार रहता है, चंगाई नहीं मिलती है, हम ईश्वर पर प्रश्न करते हैं। हम कहते हैं कि प्रार्थना में शक्ति नहीं है, हम कहते हैं कि संस्कारों में शक्ति नहीं है, हम कहते हैं ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का समारोह हमें ना केवल आगाह करता है बल्कि हमें ये बात भी बताता है कि आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु यीशु का मंदिर है,
और जो कोई भी शरीर के साथ में, इस मंदिर के साथ में खिलवाड़ करेगा, ईश्वर उसका नाश करेगा। और इसका प्रमाण हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। प्रभु यीशु मंदिर में जाते हैं, उन्हें बड़ा दुख लगता है। शायद बाइबल में पहली बार आप लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। ना केवल नाराज हो जाते हैं, पर वो अपनी नाराजगी जाहिर भी करते हैं। उन्होंने देखा कि जिस मंदिर में खुदा की वंदना होनी चाहिए, जिस मंदिर में उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, जिस मंदिर में उसकी स्तुति आराधना होनी चाहिए, वहाँ पर बाजार लगा हुआ है, वहाँ पर बोलियाँ लग रही है, वहाँ पर लेन देन हो रही है, वहाँ पर खरीदा और बेचा जा रहा है। और यीशु गुस्सा हो जाते हैं और उन सारे लोगों को जो मंदिर में इस प्रकार के कार्य कर रहे थे, जो मंदिर को बाजार बना दिया था, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु खदेड़ देते हैं और एक बात कहते हैं कि मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आपका परिवार प्रभु यीशु का और पवित्र ईश्वर का पवित्र मंदिर है। क्या आपका परिवार पवित्र बना हुआ है? क्या आपका परिवार ईश्वर का मंदिर बना हुआ है? क्या आपके परिवार में लोग आकर ईश्वर के दर्शन करते हैं, या आपका परिवार एक बाजार का रूप ले लिया है? आपका शरीर प्रभु यीशु का पवित्र मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आपका शरीर पवित्र बना हुआ है, या आपके शरीर के साथ में बोलियां लगने लगी है? आपका शरीर नीलाम हो रहा है, आपकी उसूलों के साथ में, आपकी शिक्षा के साथ में सौदेबाजी हो रही है, लेन देन हो रही है। क्या आप आपकी शिक्षा को बेच रहे हैं? क्या आप आपके ज़मीर को बेच रहे हैं? ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु हमें आगाह करता है, अगर इस प्रकार की हरकतें आपके शरीर में होती है, कोई और आपके शरीर में निवास करता है, ईश्वर की जगह कोई और निवास करता है, याद रखिएगा, इस शरीर को आप स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप इसका विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपसे गुजारिश करूंगा, आज के इस त्योहार और समारोह में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। जब आपका शरीर पवित्र रहेगा, जब आपका परिवार प्रभु यीशु का पवित्र मंदिर रहेगा, हर वो व्यक्ति जो आपके घर में आएगा ईश्वर के दर्शन करेगा। हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति में आएगा, उसको यीशु के दर्शन होंगे, क्योंकि आपके शरीर में, आपके परिवार में ईश्वर निवास करेगा। हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस में, आलोकित भोजन बने यह रोटी, दान बने जीवन में हमारे, यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस से, भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस में।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दान स्वीकार कर और अपने भक्तों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे इस मंदिर में संस्कारों के बल और प्रार्थनाओं का फल प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे दानशील प्रभु, तू इस प्रार्थना भवन में निवास करने की कृपा करता है। हमें निरंतर अपनी कृपा की सहायता देता रहे और हमें पवित्र आत्मा का ऐसा मंदिर बना दे जो सुंदर ख्रिस्तीय जीवन की आभा से नित्य चमकता रहे। इतना ही नहीं, दृश्य सदनों के से सुशोभित ख्रिस्त की दुल्हन अपनी कलीसिया को तू निरंतर पवित्र करता है कि वह असंख्य पुत्र पुत्रियों की माता बनकर आनंदित हो जाए और तेरी स्वर्गिक महिमा में निवास करे। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुति गान गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मन वामन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मन वामन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए एक बार और विश्वास के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं
तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सभी को क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर स्वर्ग के यरूशलेम का पूर्वाभास कराता है। इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपनी कृपा का मंदिर बना दे और अपने महिमा में निवास में प्रवेश पाने दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर
ठुकराती, तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी, मैं हूँ प्यासी हिरनी।